चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसके शॉर्ट फॉर्म BRI भी बोलते हैं। आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे या जानेंगे चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है क्या, चाइना का एम्बिशन क्या है BRI को लेके, और अक्टूबर में होने वाला समिट जिस चाइना में होने वाला, इसमें 90 से ज़्यादा कंट्री ने आने का वादा किया। जानते हैं इस पूरे टॉपिक को इन डेप्थ। सो वेलकम टू वर्ल्ड साइड चैनल। चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक चाइना का ग्रेटेस्ट एम्बिशन प्लान है। जिनपिंग ये चाहते हैं कि ये सारे वर्ल्ड को, चाहे वो एशिया हो, यूरोप हो या अफ्रीका कॉन्टिनेंट, वो सारे कॉन्टिनेंट को इस चाइना से कनेक्ट करना चाहते हैं, चाहे वो सी रूट हो या फिर लैंड रूट हो। वो चाहते हैं कि सारा वर्ल्ड कॉर्नर चाइना के ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से कनेक्ट हो जाए। इससे चाइना अपना एक इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है, अपने पॉलिटिकल पावर दिखाना चाहता है, इकोनॉमिक क्रिएट करना चाहता है राइट कंडीशन फॉर चाइना टू बिल्ड ए हाई टेक्नोलॉजी इकोनॉमी। यहाँ का प्लान तो यही है कि ये सारे वर्ल्ड को, हर कॉर्नर को, वो सी रूट हो या फिर लैंड रूट हो, सबको चाइना से कनेक्ट करना चाहता है। पर क्या चाइना का सिर्फ यही एक मोटिव है कि चाइना भलाई करने उतर गया कि चलो हम सबको ट्रेड रूट से, सबको रोड से कनेक्ट कर देते हैं और ट्रेड किया जाए? ना, ऐसा चाइना हो ही नहीं सकता। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि चाइना का मेन मोटिव है। चाइना का जो मेन मोटिव है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को क्रिएट करने का, ये सबसे ज़्यादा इंटरनेशनली भी डिस्कस किया जाता है, वो है राइवलरी जो USA यूरोप के साथ, जिसका चाइना के साथ चलते रहता है। और आप चाइना का सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि आपको पता होगा चाइना का सबसे ज़्यादा ट्रेड जो सी रूट से होता है वो स्टेट ऑफ मलक्का से होता है, जो ऑफ कोस्ट है सिंगापुर का। और सिंगापुर मेजर एलाई है USA का। तो चाइना का सबसे बड़ा कंसर्न सी रूट में यही है कि चाइना सबसे ज़्यादा ट्रेड करता है, चाइना वो स्टेट ऑफ मलक्का से करता है। चाइना का सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि चाइना का डर ये है कि मान लो कल जाके चाइना ताइवान पे अटैक करता है और USA या USA का एलाई जाके स्टेट ऑफ मलक्का को ब्लॉक कर देता है, तो ये चाइना के लिए सबसे बड़ा सरदर्द या सेटबैक हुआ, क्योंकि चाइना जो सबसे ज़्यादा सी रूट ट्रेड करता है वो है स्टेट ऑफ मलक्का से। और चाइना को ये डर भी है क्योंकि USA और USA के एलाई जो रशिया के साथ किया है कि रातों रात फॉरेक्स रिजर्व को फ्रीज कर दिया। तो चाइना को सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि मान लो, क्योंकि जियोपॉलिटिकली आप देखिए एक्सपर्ट ने ये प्रेडिक्ट किया कि 2025-26 तक हो सकता है चाइना ताइवान पे फुल स्केल वॉर स्टार्ट कर दे। तो चाइना को यही डर है कि मान लो चाइना ने अटैक कर दिया और चाइना के यहाँ मलक्का ब्लॉक हो गया, तो फिर चाइना क्या कर। तो चाइना अभी सबसे ज़्यादा इसी पे फोकस कर रहे हैं कैसे वो एक सी रूट डेवलप करे, जिसे वो, चाइना के लिए फ़िलहाल के लिए सरदर्द यही है कि चाइना कैसे वो एक अल्टरनेटिव खोजे स्टेट ऑफ मलक्का से। कल जाके वो चाइना अटैक करे USA पे तो USA कुछ कर ना पाए। तो कोई शक है नहीं कि चाइना स्टेट ऑफ मलक्का का अल्टरनेटिव सोच रहा है। पर ये भी, इसमें कोई शक नहीं किया जा सकता कि चाइना का एक मोटिव ये भी है कि अब चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाए पूरे वर्ल्ड में, चाहे वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से हो या फिर डेड ट्रैप से हो। चाइना, क्योंकि आपको पता होगा कि अभी तक एक जो कॉन्टिनेंट जो कभी डेवलप हुआ नहीं है वो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और चाइना यही चाहता है कि वो अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से कैसे भी करके सेंट्रल रीजन या अफ्रीकन रीजन पहुंच जाए। क्योंकि आपको पता होगा कि अभी अफ्रीका कॉन्टिनेंट डेवलप हुआ नहीं है, चाइना चाहता है कि उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जाके अफ्रीका से कनेक्ट हो जाए, ताकि वहाँ चाइना जाके डेवलपमेंट कर सके, अपना इन्फ्लुएंस खासकर अफ्रीका में बना सके। इससे होगा क्या कि चाइना को एक डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा सेंट्रल और अफ्रीकन रीजन का अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से। अब आप सोच रहे होंगे कि चाइना इसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ही नाम क्यों रखा, रख तो कुछ भी सकता था, पर चाइना कुछ करे उसका पीछे मोटिव ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। मैं बताता हूँ चाइना क्यों इसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ही नाम रखा। क्योंकि पहले होता क्या था कि आपको कहीं भी किसी के साथ भी कंट्री के साथ ट्रेड करना, तो आपका एक ही तरीका होता था, जो होता था लैंड रूट। चाहे वो आर्मी में एमिनेशन पहुंचाना हो या कुछ भी करना हो, आपका एक ही तरीका होता लैंड रूट। तो चाइना इसी आइडिया को रिवाइव करना चाहता है। चाइना ये चाहता है कि ये जो पहले भी चाइना का जो BRI था बेल्ट एंड रोड, इसमें एक ही रूट था, वो था लैंड रूट। इससे बेल्ट को चाइना ये बोलता है सिल्क रोड इकोनॉमी बेल्ट। इसे ये चाहता है कि वो सारे यूरोप हो या फिर एशिया कॉन्टिनेंट सेंट्रल सबको लैंड से कनेक्ट कर दिया जाए।
और वो भी चाइना के एक्सपर्टीज़ के द्वारा। और चाइना का ये जो एम्बिशन था जिनपिंग को ये आइडिया आया 2013 में, जब वो कजाकिस्तान विजिट किया था। उस टाइम जिनपिंग को ये लगा कि सेंट्रल रीजन जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए। अब जाके चाइना ने ये नया सी रूट को ऐड किया है चाइना का BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में। फिर 2014 में जिनपिंग ने आउटलाइन किया था न्यू ट्रेड रूट को, सी रूट को, मैरीटाइम सिल्क रूट को, जो कनेक्ट करेगा चाइना को साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, अफ्रीका को। और ये होगा चाइना का लॉन्गेस्ट रूट टू अवॉइड मलक्का स्टेट। समझे, 2014 में जाके चाइना ने ये सी रूट को ऐड किया था BRI में, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में। और ये रूट को सक्सेसफुल करने के लिए चाइना को डेवलप करना होगा इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिज, स्टेशन, इंडस्ट्रियल थ्रू साउथ ईस्ट एशिया एंड इनटू इंडियन ओशन। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा। वही चाइना का एक मोटिव ये भी है कि चाइना अपना बॉर्डर सिक्योर करना चाहता है, क्योंकि अफगानिस्तान जैसा कंट्री का भी बॉर्डर चाइना के साथ लगता है। और चाइना का 14 से 15 कंट्री का बॉर्डर जो है चाइना के साथ लगता है। तो चाइना ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके, इसका चाइना का मोटिव ये भी है कि अपना बॉर्डर सिक्योर कर सके। चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके अपना लैंड तो सिक्योर कर ही रहा है, दूसरी यहाँ चाइना अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जो USA का इन्फ्लुएंस है यूरोप या फिर एशिया या फिर अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, उसे भी काउंटर करना चाहता है। कि चाइना चाहता क्या है कि चाइना जो इंफ्रास्ट्रक्चर या तो फिर छोटा छोटा कंट्री उसे खोजेगा, वहाँ पर जाके अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा, फिर उस कंट्री को डेट ट्रैप में फंसा लेगा। एग्जाम्पल आपको पता ही होगा, बांग्लादेश हो गया, फिर श्रीलंका का हम्बन टोटा फोर्ट जो 99 ईयर के लिए लीज पे चाइना ले लिया है। मेरा सपना तो बहुत बड़ा बड़ा, पहले वो चाहता है कि पूरे वर्ल्ड में उसका इन्फ्लुएंस बढ़ जाए, उसके बाद जो छोटे छोटे कंट्री उसे डेट ट्रैप में फंसा के उसका लैंड को लीज पे ले ले और अपना कंट्री को एक्सपेंड करते रहे, चाहे वो रसिया के अगेंस्ट ही क्यों ना जाना पड़े। क्योंकि आपको पता होगा चाइना ने जो अभी मैप रिलीज़ किया उसमें इंडिया का तो लैंड अपने मैप में दिखाई है, साथ ही साथ USA रसिया का भी लैंड जो है उसे अपना मैप में दिखा दिया। जबकि आपको पता होगा इंडिया, जापान, ताइवान सब ने विरोध किया इस मैप को लेके, पर रसिया ने ये नहीं किया क्योंकि रसिया पे इतना दबाव है। क्योंकि आप सबको पता है कि अगर USA यूरोप को अगर काउंटर करना है तो रसिया को चाइना का साथ चाहिए और चाइना को रसिया का साथ चाहिए। और इसी दबाव में रसिया कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि रसिया पे इतना सैंक्शन लगा के रसिया को एक कोने में ठेल दिया है यूरोप ने। रसिया चाह के भी चाइना के अगेंस्ट नहीं जा सकता, क्योंकि रसिया इतना कोना में ढकला जा चुका है कि अभी पता होगा रसिया का सिर्फ दो ही अभी जो सपोर्ट कर रहा वो इंडिया और चाइना। अगर रसिया ने, तो ऐसा कोई कंट्री हो नहीं सकता कि रसिया का लैंड अपने मैप में दिखा दे, रसिया कमेंट ना करे। आप समझ सकते हैं रसिया में कितना बड़ा प्रेशर है। और पर चाइना ऐसा नहीं सोचता है। चाइना ये भी चाहता है कि रसिया का जो इन्फ्लुएंस है सेंट्रल रीजन में वो अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से भी ओवरकम करे। इन पर रसिया कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि रसिया को पता है अगर यूरोप और USA से काउंटर करना है तो चाइना का सपोर्ट चाहिए होगा। और चाइना को ये भी पता है कि इंडिया हो, USA हो या यूरोप हो, उस सबको काउंटर करना हो तो उसे रसिया का साथ चाहिए होगा। चाइना का जब तक रसिया दिखता है चाइना को कि रसिया इसके फ्लेवर में है, इसे सपोर्ट कर सकता है, तब तक चाइना कुछ नहीं करेगा। पर चाइना का एक बार मोटिव पूरा हो गया तो चाइना का और रसिया का जो लैंड डिस्प्यूट है, चाइना रसिया से भी लड़ेगा। कि ये जो भूख होता है ना एक्सपेंड करने का, वो कभी नहीं ख़त्म हो सकता। कि एक्सपर्ट ने जब ये प्रेडिक्ट किया है कि 2024-25 तक चाइना ताइवान पे अटैक कर सकता है, तो एक्सपर्ट ने ये भी बताया था कि चाइना रसिया पे आज नहीं तो कल अपना आर्मी का जो पावर है वो शोकाज जरूर करेगा। क्योंकि आपको पता है रसिया का भी हालत क्या है, और रसिया जिस डायरेक्शन में जा चुका है, रसिया का पॉपुलेशन कम हो रहा है, आर्मी सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये पॉपुलेशन लगातार घटी जा रहा है, और आर्मी में कोई इनका पॉपुलेशन वो ज्वाइन करना नहीं चाहता। तो आज रसिया धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है, और चाइना को ये भी पता है। और आज चाइना, आपको पता होगा 2030 तक, ये दशक में चाइना नंबर 1 बन जाएगा GDP के मामला में। तो चाइना का जैसे मोटिव पूरा हुआ रसिया के साथ, वो रसिया के अगेंस्ट भी जाएगा और अपना जो लैंड डिस्प्यूट है उसे अपने ले लेगा अंडर पे। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव सक्सेसफुल होता है या नहीं होता है ये तो बाद में पता चलेगा, क्योंकि चाइना का एम्बिशन तो बहुत बड़ा बड़ा,
पर एक चीज़ तो कंफर्म है कि जो चाइना पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो तो डिजास्टर हो चुका है, क्योंकि चाइना का लेबर पाकिस्तान में काम करना नहीं चाहता है, और जो काम करता है उस पर आए दिन टेररिस्ट अटैक होते रहता है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा था और जो करना चाहता था, डैम हो या फिर कुछ एयरपोर्ट हो, रोड हो, वो तो डिजास्टर साबित हुआ पाकिस्तान में। और कितना चाइना का पैसा डूबा है ये चाइना तो कभी बताता नहीं है। पर ये जो चाइना जिस तरह से करता है डेट टैप में फंसाना, क्योंकि पाकिस्तान तो ऑलरेडी चाइना का एलाय बन चुका है, तो ये एक इंडिया और यूएसए के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है कि जिस तरह से चाइना बांग्लादेश, श्रीलंका, फिर अफ्रीका का कितना कंट्री, पाकिस्तान जैसा कंट्री सब जो चाइना का लोन डेट टैप में फंस जा रहा है, तो ये यूएसए और इंडिया के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है कि कैसे चाइना का जो इन्फ्लुएंस है इसे काउंटर किया जाए, और छोटे छोटे जो कंट्री है उसे डेट टैप से जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा था और जो करना चाहता था, डैम हो या फिर कुछ एयरपोर्ट हो, रोड हो, वो तो डिजास्टर साबित हुआ पाकिस्तान में। और कितना चाइना का पैसा डूबा है ये चाइना तो कभी बताता नहीं है। पर ये जो चाइना जिस तरह से करता है डेट टैप में फंसाना, क्योंकि पाकिस्तान तो ऑलरेडी चाइना का एलाय बन चुका है, तो ये एक इंडिया और यूएसए के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है कि जिस तरह से चाइना बांग्लादेश, श्रीलंका, फिर अफ्रीका का कितना कंट्री, पाकिस्तान जैसा कंट्री सब जो चाइना का लोन डेट टैप में फंस जा रहा है, तो ये यूएसए और इंडिया के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है कि कैसे चाइना का जो इन्फ्लुएंस है इसे काउंटर किया जाए, और छोटे छोटे जो कंट्री है उसे डेट टैप से बचाया जाए। पाकिस्तान हो या चाहे श्रीलंका का हम्बन टोटा फोर्ट हो 99 ईयर के लिए लीज ले लिया है, तो ये इंडिया, यूएसए, यूरोप के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है कैसे छोटे कंट्री को बचाया जाए, क्योंकि छोटे कंट्री को पता है चाइना ये जो कर रहा है डेट टैप में फंस जाएगा। ये चाहते हुए भी वो छोटे कंट्री अपने आप को नहीं बचा पा रहा है, तो इंडिया और यूएसए को इसके बारे में कुछ सोचना होगा, क्योंकि यूएसए या फिर G7 कंट्री है, आपको पता होगा G7 कंट्री ने ये प्लेज लिया है कि जितने भी छोटे कंट्री है, चाहे श्रीलंका, बांग्लादेश या फिर साउथ एशिया के छोटे कंट्री, उस सबको डेट टैप से बचाया जाए और एक लोन सेक्शन किया जाए या फिर फंड किया जाए छोटे छोटे कंट्री को, ताकि वो जाके चाइना के डेट टैप में इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर लोन या फिर एयरपोर्ट के नाम पे ना फंस जाए। 7 कंट्री या फिर इंडिया कुछ छोटे कंट्री को ऐसा ऑफर दिया जाए या चॉइस दिया जाए जिससे ये चाइना का जो डेट ट्रैप है इसमें ना फंसे। और इसी कंसर्न को लेके जो यूएसए का जो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर है उसने भी ये सजेस्ट किया था। आप रिपोर्ट देखिए वॉन्ट जस्ट बी अल्टरनेटिव टू द BRI, हमें सिर्फ अल्टरनेटिव ही नहीं देखना है BRI का, बट वी हैव टू बिलीव वी बीट द BRI बाई ऑफरिंग ए हाई क्वालिटी चॉइस। तो हम लोग को सिर्फ चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को हराना नहीं है, हमें छोटा कंट्री को ऐसा ऐसा क्वालिटी ऑफर देना है ताकि कोई भी छोटा कंट्री चाइना का डेट ट्रैप में ना फंसे। हाल के लिए तो G7 कंट्री और इंडिया ने ये प्लेज लिया है कि जितने भी छोटे कंट्री हो उस सबको सपोर्ट किया जाए। और इंडिया ने अब फिलहाल आप रिपोर्ट देखिए, इंडिया ने भी यूएसए के साथ हैंड ज्वाइन किया है कि मिडिल ईस्ट में एक रेल रूट बिछाया जाए, क्योंकि जो चाइना का इन्फ्लुएंस जो मिडिल ईस्ट में उसे काउंटर किया जाए। क्योंकि यूएसए को पता है अगर चाइना को बीट करना है तो उसे इंडिया का सपोर्ट चाहिए होगा, और ये इंडिया को भी पता है कि इंडिया जो चाइना का इन्फ्लुएंस है इंडियन ओशन, साउथ ईस्ट एशिया या फिर अफ्रीका कोई भी कंट्री में, उसे यूएसए, यूरोप और काफ़ी कंट्री का सपोर्ट चाहिए होगा ताकि कोई छोटा कंट्री चाइना का ये डेट ट्रैप है इसमें ना फंस जाए। को पता होगा कि अभी एससीओ का समिट जो है वो इंडिया में हो रहा था, और इंडिया ने फिर चाइना का जो प्रपोजल था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेके इंडिया ने फिर से ब्लॉक कर चुका है। तो इंडिया हो या फिर यूएसए हो, जितना हो सकता उतना काउंटर कर रहा है चाइना को। पर चाइना ने फिलहाल के लिए ये रिपोर्ट किया। अभी रिपोर्ट देखिए, इसमें ये बोला जा रहा है कि अक्टूबर में जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का समिट है चाइना में, इसमें हो सकता है कि रसिया का प्रेसिडेंट जो है व्लादिमीर पुतिन वो अटेंड कर सकता है। तो में 90 कंट्री आए या 150 कंट्री आए, पर देखना यही हो कि अब अक्टूबर में ये समिट होगा, इससे एक आउटकम क्या निकलता है और इस आउटकम को लेके इंडिया, यूएसए या फिर यूरोप कैसे रिएक्ट करता है। तो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि अक्टूबर में आखिर होता है क्या, और ये BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेके क्या डिसीजन लेता है चाइना। अगर इसमें कुछ और अपडेट आएगा तो मैं अक्टूबर में एक वीडियो से डेडिकेटेड वीडियो एक ले आऊँगा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ऊपर। तो फिलहाल आप समझ गए चाइना का मोटिव क्या था
और चाइना का एम्बिशन क्या है इस वर्ल्ड को लेके अपना बेल्ट इनिशिएटिव को। सो तब तक के लिए धन्यवाद।